कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी तुम सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर तुम्हारे सहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये कहानी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब ने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें, मूवीज़, सीरीज, स्टोरीज या फिर कहीं भी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो कर्स्ड होती हैं। फिर वो चाहे डॉल्स हों, कोई भी फर्नीचर हो या कोई जगह। एंड ये जानते हुए भी अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे तो वो आपके लिए अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी मेरी एक ऐसी गलती के ऊपर है जिसको करने के बाद मेरी लाइफ मानो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैं आज भी जब भी इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे पास सिर्फ रिग्रेट होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं बस जिंदगी भर इस रिग्रेट के साथ जीऊँगा और हर वक्त सिर्फ खुद को कोसूंगा। अच्छा, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। मैं अपनी नानी के घर गया था। मेरी नानी जिस गांव में रहती है वहाँ हर कोई मेरी नानी को जानता है। वहाँ मैं बेसिकली हमेशा अपने हॉलीडेज़ मनाने जाता हूँ। वहाँ हर कोई हमारे घर आता है एंड हम भी बहुत सारे लोगों के घर जा सकते हैं। एंड वहीं मेरी नानी के घर के ठीक पास था उनके पड़ोसियों का घर। वो अभी अभी बाहर से लौट कर आए थे। उनका बाहर कोई बिजनेस था तो वो शहर से आते जाते रहते थे। मेरी नानी की उनसे बहुत ज़्यादा बनती थी, तो जब भी मैं अपनी नानी के घर जाता था मैं उनसे भी ज़रूर मिलता था। सो इस बार मैं वैसे ही करता हूँ। मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूँ एंड वो मुझे डिनर में इनवाइट करते हैं। उस रात मैं उनके यहाँ जाता हूँ। उन्होंने रिसेंटली अपना घर रेनोवेट करवाया था, तो वो मुझे डिनर के बाद अपना घर दिखा रहे थे। वो मुझे अपने एक बेडरूम में लेकर जाते हैं एंड ठीक उनके बेड के सामने वाली वॉल पर एक शोकेस होता है। उसके अंदर एक पत्थर होता है, बिल्कुल सफ़ेद। मैं उस सफ़ेद पत्थर को देखता हूँ और मैं अंकल से कहता हूँ, वाह ये क्या अंकल, ये तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये सुनकर वो कहते हैं, ये अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे इतने साल का रिश्ता है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। इस पत्थर के साथ एक गुल्लक जुड़ा है और इस पत्थर की वजह से आज मेरे पास जो भी है वो उसका कारण यही पत्थर है। वो तुम्हें याद है वो केस जो काफ़ी टाइम से मैं लड़ रहा था अपने भाई के साथ? अरे वो प्रॉपर्टी वाला, वो केस मैं जीत चुका हूँ। बस एक हफ्ते पहले मैं इस पत्थर को लेकर आया था। उनकी ये बात सुनने के बाद मैं कहता हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है अंकल जी, ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। एंड देन वो मुझे बोलते हैं, नहीं उसके बाद सुनो, मैंने परसों ही एक लॉटरी खरीदी थी एंड वो भी लग गई। मैंने फिर से उनको कहा, ये भी तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है। एंड देन वो कहते हैं कि बेटा तुम मानोगे नहीं, इसके बाद मेरी फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मतलब कि जब से ये पत्थर मेरी लाइफ में आया है मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, ये मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। वो क्या है ना, नज़र लग जाती है। उनकी ये बात सुनने के बाद मैं वापस घर चले गया। बट घर जाने के बाद मेरे दिमाग में बस वो ही चल रहा था। कहीं ना कहीं मैं उस बात को मान भी रहा था और नहीं भी, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे बता रहे थे, वो रिसेंटली उन्होंने जिस तरीके से अपना घर रेनोवेट करवाया, तो मुझे थोड़ा सा यकीन हो रहा था। अभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि लक की तो मुझे भी काफ़ी ज़रूरत है। कुछ चीज़ें थी मेरी लाइफ में जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, जिनको लेकर मैं बहुत परेशान था एंड मैं चाहता था कि वो ठीक हो जाए। वो जो जॉब मुझे चाहिए थी वो बस कुछ ही परसेंटेज की वजह से रह गई और मेरी पर्सनल लाइफ भी ख़राब चल रही थी, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा 4 साल का रिलेशनशिप ख़त्म होने पर था। बस यही सब मैं सोच रहा था और जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ की ख़राब चीज़ों के बारे में सोचता, उतना ज़्यादा मेरे अंदर उस पत्थर को पाने की इच्छा बढ़ती।
एक पॉइंट पर आकर मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे भी वो पत्थर चाहिए। मैं ठीक अगले ही दिन उन अंकल के घर जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। उनसे बात करने पर वो मुझे बताते हैं कि उन्हें ठीक गांव के 2 किलोमीटर दूर जो पहाड़ी है वहाँ पर वो पत्थर मिला। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे पत्थर हैं। तुम मेरे खास हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पत्थर तुम्हें वहीं मिलेगा। उनकी ये बात सुनने के बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ। मैं तैयारी कर कर उस पहाड़ की तरफ निकल जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मिलेगा भी कि नहीं, या फिर वो मुझे कहाँ मिलेगा। मैं बस वहाँ जाना चाहता था तो मैं चला गया। वहाँ जाते जाते शाम से रात हो जाती है। वो पहाड़ दिखने में तो साधारण था, पर रात होते ही पूरा का पूरा माहौल बदल गया था। जंगली जानवरों की आवाज़ें जो कि किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। आपको किसी भूत प्रेत आत्माओं की नहीं, बल्कि उस वक्त उस जंगल के सन्नाटे को सुनना है और आप वैसे ही डर जाएंगे। मैं पूरी रात उस पत्थर को ढूंढ रहा था। उन अंकल ने मुझे साफ साफ कहा था कि वो पत्थर तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ पर तुम्हें एक अजीब सी रोशनी नज़र आए। ध्यान रहे वो रोशनी सफ़ेद होनी चाहिए। मुझे ढूंढते ढूंढते काफ़ी वक्त हो चुका था एंड एक पॉइंट के बाद मैं काफ़ी थक चुका था। मैं वापस आने का डिसाइड करता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही वापस आने लगता हूँ मुझे कहीं दूर एक रोशनी नज़र आती है। मैं अपनी टॉर्च को बंद कर देता हूँ ताकि मैं उसको और ध्यान से देख पाऊँ और मैं उसको फॉलो करने लगता हूँ। एंड जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ मुझे वो पत्थर नज़र आता है। उसको देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं खुद को खुशनसीब समझने लगता हूँ। वो पत्थर बिल्कुल सफ़ेद था और बहुत ज़्यादा चमक रहा था। मैं जल्दी से यहाँ वहाँ देखता हूँ और उसको सीधा अपनी पॉकेट के अंदर डालता हूँ। इसके बाद मैं वापस से अपनी नानी के घर आता हूँ एंड देन सुबह होते ही मैं अपने घर चले जाता हूँ। घर आने के बाद मैं उस पत्थर को एक शेल्फ में रख लेता हूँ जहाँ से वो साफ साफ नज़र आ रहा था। बस यहीं से मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अजीब होनी शुरू होती हैं, चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ क्योंकि आगे जो मेरे साथ चीज़ें होने वाली थी वो मेरे कंट्रोल के बाहर थी। मैं चाहता था कि मेरी प्रॉब्लम्स सुलझ जाएं, ना कि ख़त्म हो जाएं। उस रात को मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था एंड हमारी बहस हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता हूँ कि मैं उसको बोलता हूँ, तुम मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली क्यों नहीं जाती। एंड देन मैं फ़ोन कट कर देता हूँ एंड सो जाता हूँ। अगले ही दिन सुबह मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड प्रतीक का कॉल आता है। वो मुझे एक ऐसी खबर देता है जिसको सुनने के बाद मैं अपने काबू में नहीं रहता। मेरी गर्लफ्रेंड की कल रात डेथ हो चुकी थी। वो सोते सोते ही मर चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मैं वहीं पर बैठ जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करूँ। इतने में मुझे मेरे फ़ोन पर एक ईमेल पॉपअप होता है। मैं जैसे ही उसको चेक करता हूँ, वो ईमेल रिसेंटली मैं जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ वहाँ के बॉस का था। वो मुझे बता रहे होते हैं कि मेरी सर्विसेज टर्मिनेट हो गई हैं एंड फ़िलहाल ऑपरेट करने के लिए उनके पास फ़ंड नहीं है, और क्योंकि मेरी छुट्टियां बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने मुझे ही टर्मिनेट किया है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतने में मेरा ध्यान उस पत्थर की तरफ जाता है। कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रहा था कि जब से ये पत्थर मैं लेकर आया हूँ तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही रही है। एंड इसके बाद तो मानो बैड लक का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगली सुबह मेरे पैर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और जब मैं अपने पैर की तरफ देखता हूँ तो उसके नाखून से खून बह रहा होता है। ये देखने के बाद मैं जल्दी से डॉक्टर के पास जाता हूँ एंड वो मुझे बताते हैं कि मेरे पैरों की उंगलियों पर सिस्ट जमा हो चुका है। एंड ये चोट शायद मुझे तब लगी होगी जब मैं उस जंगल से वापस आ रहा था। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा था। और मेरा एक बचपन का दोस्त था
जिसके साथ मेरी आर्गुमेंट हो जाती है, एंड अब वो भी मेरे से बात नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो इस पत्थर को घर लाने की मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे इसको वहीं छोड़ के आ जाना चाहिए था। काश मैं उस दिन डिनर पे जाता ही नहीं। इतने में मेरा पूरा का पूरा ध्यान अंकल की तरफ जाता है। सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों में आने की वजह से ही मैं उस पहाड़ी पर गया था और मैं इस मनहूस से पत्थर को अपने घर लेके आया। मुझे बस उनसे बात करनी थी। मैं इसके अलावा मेरे पास ना कोई ऑप्शन था और ना मैं कुछ और सोच सकता था। मैं अगले ही दिन अपनी नानी के घर वापस जाने का डिसाइड करता हूँ। वो रात काटने के बाद मैं सुबह अपनी नानी के घर जाता हूँ एंड वहाँ थोड़ा सा रहने के बाद मैं सीधा उन पड़ोसी वाले अंकल के घर जाता हूँ। उनके घर जाने के बाद जब मैं उनका वो शोकेस देखता हूँ जिस पर वो सफ़ेद पत्थर था, वो पत्थर अब उस शोकेस में नहीं होता। ये देखने के बाद जब मैं अंकल जी से पूछता हूँ तो उनकी तो मानो शक्ल में 12 बज जाते हैं। मेरे ये पूछते ही वो रोना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोते हैं। उन्हें इस तरीके से देखने के बाद एक पल को मैं भी घबरा जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि वो पत्थर कहाँ है। फिर वो बताना शुरू करते हैं, बेटा वो पत्थर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं मजबूर था। ये सुनने के बाद जब मैं उनसे दोबारा पूछता हूँ तो वो मुझे जो बताते हैं वो सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मुझे साफ साफ बताते हैं कि वो पत्थर उन्होंने मुझे जानबूझकर दिया था। ये मनहूस पत्थर पहले उनके पास था और अगर मुझे ये मनहूसियत अपने ऊपर से हटानी है तो ये पत्थर मुझे किसी और के पास देना होगा। बेसिकली इसको ट्रांसफ़र करना होगा जिससे ये कर्स भी ट्रांसफ़र हो जाए, ये बैड लक का कर्स। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड थी ना, तो क्या हुआ अचानक से? जिस पर कि वो मुझे बताते हैं उनकी सारी की सारी बातें झूठी थी। उनकी सारी फसलें ख़राब हो चुकी हैं एंड उनका बिजनेस भी ठप हो चुका है। और तो और जिस केस के बारे में वो मुझे बता रहे थे वो तक हार चुके हैं और लॉटरी तो उनकी कभी लगी ही नहीं। इवन वो अब और भी ज़्यादा कर्ज में डूब चुके हैं। वो कहते हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और मैं शायद आखिरी इंसान था जिसके साथ वो ये करना चाहते थे, बट वो भी मजबूर थे। उन्होंने मुझे साफ साफ कहा होता है कि अगर मुझे ये कर्ज तोड़ना है तो मुझे किसी और को उस पहाड़ पर भेजना होगा। मैं कुछ देर के लिए बैठता हूँ, कुछ देर के लिए रोता हूँ एंड फिर शायद मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे क्या करना है या फिर मुझे किसको कन्विंस करना है। मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ और अपने बेस्ट फ्रेंड प्रतीक को कॉल करता हूँ। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ और मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक तरीके से मेरा कन्फेशन मान लो। इस कहानी के अंत में मैं बस आपको इतना कहना चाहूँगा कि किसी की भी बातों पर आंख बंद कर कर कभी भरोसा मत करिएगा। और तो और जो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती उनसे दूर रहिए और ऐसी चीज़ों से जो कर्स्ड हो उनसे तो बहुत दूर रहिए। इसी में आपकी भलाई है, वरना आपका भी हाल मेरी ही तरह होगा। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसे ही क्रीपी स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करना। एंड प्लीज़ गाइज इस चैनल को सपोर्ट करिए। मैं ऐसी ही क्रीपी स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़ एंड इवन मिस्टीरियस स्टोरीज़ इस चैनल पर अपलोड करती रहूँगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर, इफ़ यू आर ब्रेव इनफ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।